हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इट्स 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड बैंक के जो 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिनको मिला के वर्ल्ड बैंक बना है, वो कौन से होते हैं, ये इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। इससे पहले के पार्ट में फ्रेंड्स हमने देखा था कि आईएमएफ क्या होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हमने पढ़ा था। आईएमएफ, तो आईएमएफ क्या होता है हमने देखा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है आपका, जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, उसको मैनेज करना, लिक्विडिटी को मैनेज करना, मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी काम आते हैं, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना, ये सारे काम होते हैं आईएमएफ के। वैसे ही दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जिसका काम होता है कि डेवलपमेंट को देखना। आपको आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको वर्ल्ड बैंक पैसे दे देगी। आपको रोड बनानी है, आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनानी है, कोई स्कीम लानी है, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे देगा। लेकिन इसके लिए आईएमएफ आपको कभी पैसे नहीं देगा। आईएमएफ उसी पर्पज के लिए पैसे देगा जहाँ पे पैसों की इन्वॉल्व, मतलब जहाँ पे बैलेंस, आपने चीजें खरीदी दूसरे देश से लेकिन आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यू आ गई, तब आपको आईएमएफ पेमेंट दे देगी। आईएमएफ आपको डेवलपमेंट के लिए कभी भी पैसे नहीं देती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि डेवलपमेंट पर्पज के लिए पैसे चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के पास जाना है। और अगर चीजें लेन मतलब रिसीव पे जो चीजें हैं आपके वो खरीदे है लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वहां पे आपको आईएमएफ पैसे दे देगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या होता है। वर्ल्ड बैंक इमर्ज फ्रॉम द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, हेल्ड इन 1944 इन ब्रिटन वुड्स। तो देखा हमने कि जब जहाँ पे ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ था, आईएमएफ की शुरुआत भी, आईएमएफ की भी ड्राफ्ट कॉपी किया गया था तो ब्रिटेन वुड्स में है ना। सारे देश, बहुत सारे देश एक एक साथ मिलके वहां पे 45 है, 45 देश एक साथ मिलके उन्होंने फिर 29 कंट्रीज ने वहां पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे साइन किया था और फिर आईएमएफ को फॉर्म किया था। तो वहीं पे वर्ल्ड बैंक को भी स्थापित करने की बात की गई थी कि कहाँ पे, ब्रिटेन वुड्स में 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी, उसे ऑफिशियली, एक्चुअली ब्रिटेन वुड्स एक शहर है फ्रेंड्स, एक शहर है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए उसे आप बोल सकते हो कि इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल वर्ड है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अगर फॉर्मली आप लोग बोलना चाहोगे तो उसे बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ओके, फिर बोल रहे हैं इट्स फॉर्मेशन वाज एम्ड एट असिस्टिंग इन द रीबिल्डिंग ऑफ वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर टू डिवेस्टेशन। तो वर्ल्ड बैंक को क्यों उसको स्थापित करने के बाद क्यों की गई थी, क्या हुआ था ना कि यहाँ पे दूसरा महायुद्ध हुआ था। तो दूसरे महायुद्ध के बाद क्या हुआ, जो वेस्टर्न यूरोप में जितने भी देश है उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी ना, उनको डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। तो उसके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर काम होता है, क्योंकि वो अगर उसे मतलब एक पर्टिकुलर काम अगर हम लोग दे देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो अपना 100% उस पर्टिकुलर काम के लिए दे सकती है। वहाँ पे रिसर्च करा सकती है, वहाँ पे जो फंड है वो एक्यूरेटली अलोकेट कर सकती है। तो ये सारे काम करने के लिए वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को स्थापित करने की घोषणा की गई। फिर बोल रहे हैं आफ्टर अकम्प्लिशिंग दिस हिस्टोरिक टास्क इट्स एफर्ट्स हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स एलिविएटिंग पॉवर्टी, एक सेकेंड, इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब उसने क्या किया कि जो भी वेस्टर्न यूरोप के देश थे उनको डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे मतलब वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। उनकी तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन तो बना रखी है हमने, तो फिर उसका जो काम है ना, अभी उसके पास ज्यादा काम नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका जो काम है वो डायरेक्ट कर दिया किसकी तरफ, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी उनके मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो गरीबी है उसे अब उससे दूर करना है, मतलब उनकी डेवलपमेंट करानी है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हमें पता है जैसे हमारा इंडिया है। डेवलप्ड कंट्रीज के नेशन कंपेरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम कम होती है, लोगों की इनकम कम होती है, या जो फैसिलिटीज होती है हॉस्पिटल की बोलिए, आप रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें होती तो है लेकिन उस मात्रा में नहीं होती जितनी की डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि यूएस में है, जापान में है। उनके कंपेरिजन में हमारी जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है, उसे बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। द वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट करना है, हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ में वही वही डेफिनेशन यहाँ पे, डेवलपमेंट मतलब आपको एक जो आदमी है, एक जो पब्लिक है हमारे देश की, उनकी लिविंग कंडीशन को, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे इस पर्पज के लिए एक बैंक को लाया गया था। सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट बैंक कौन सी है हमारी, तो वर्ल्ड बैंक है।
फिर आता है इट ऑफर्स फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड पॉलिसी असिस्टेंस टू नेशंस इन ऑर्डर टू हेल्प देम एलिमिनेट पॉवर्टी एंड स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ टू ऑल ऑफ देयर सिटीजन्स। तो क्यों बनाया गया था इसको? तो ये क्या करती है? फाइनेंशियल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे लोन देती है। लोन देती है लेकिन किस पर्पज के लिए? आपको चीजें खरीदने के लिए लोन नहीं देती है। लोन देगी आपको, आपको पॉलिसी असिस्टेंस मतलब अलग अलग पॉलिसीज आपने बना रखी है तो उसके लिए मदद करेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, उसके लिए पैसे प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि पावर्टी एलिमिनेट करना है, गरीबी को दूर करना है, और जो बेनिफिट है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो है आपकी लगातार बनती रहे। ऐसा नहीं एक साल ग्रोथ हो, 2 साल नहीं हो, ऐसा नहीं, हर साल आपकी ग्रोथ बनती रहे। और जितने भी उस पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज के, उस देश के जो लोग है, सिटीजन है, उनको यहाँ पे इस बात का फायदा मिले। ओनली सॉवरेन गवर्नमेंट्स एंड प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय सॉवरेन गवर्नमेंट्स आर फंडेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो बोल रहे हैं ओनली सॉवरेन गवर्नमेंट्स मतलब क्या? कि ऐसे गवर्नमेंट, ऐसा देश, ऐसी इकोनॉमी, ऐसा गवर्नमेंट जो क्या करता है, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है। तो हमारा इंडिया अगर कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए करंट जो 2026 में जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे वॉर चल रही है, तो उस पे बहुत सारा प्रेशर डालने की कोशिश की यूएस ने भी और ईरान ने भी, कि इंडिया पे, कि आप लोग इनके साथ डील नहीं करोगे, आप लोग उनके साथ व्यापार नहीं करोगे। लेकिन इंडिया नहीं, इंडिया ने खुद का डिसीजन खुद ले रहा है। इंडिया को पता है कि किसके साथ हमें व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो ये क्या, इंडिया क्या है? इंडिया एक सॉवरेन देश है, तो जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। किसी यहाँ पे किसी एक्सटर्नल फैक्टर का या किसी एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है, जिससे मतलब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉवरेन गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड बैंक उन्हीं देशों को लोन देती है जो सॉवरेन होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे बोल रहे हैं द वर्ल्ड बैंक एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन फील्ड्स। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ कहाँ पे आपको मदद करेगी, कहाँ कहाँ पे आपके लिए लोन देगी, पॉलिसीज बनाएगी, आपको गाइडेंस करेगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने देखा ह्यूमन की डेवलपमेंट कब होगी? अगर आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन होगा, आपको अच्छी खासी हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी, आपका जो एरिया है वो स्वच्छ है, आपके कोई रोग, आपके एरिया में कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन हेल्थ के लिए अगर आप लोग पॉलिसीज बना रहे हो, स्कीम्स जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ऐसी जो अलग अलग पॉलिसीज होती है, जैसे अटल पेंशन योजना, सॉरी, अटल हेल्थ, हमने देखा ना, आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये सारी स्कीम क्या है? यहाँ पे अगर आपको पैसों की ये स्कीम चलाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप वर्ल्ड बैंक के पास पैसे लेने के लिए जा सकते हो, आईएमएफ के पास नहीं जाओगे। तो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है ना, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, निरंजन पॉवर्टी एलिवेशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये सारी पॉलिसी चलाने के लिए अगर आप, ये क्या है? ये डेवलपमेंटल पॉलिसीज है। आप गरीब लोगों के लिए यहाँ पे ये पॉलिसी चला रहे हो ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिडक्शन, एस्टेब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट अंडर द सागरमाला, एंड गवर्नेंस, एंटी करप्शन, लीगल इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट। एंटी करप्शन मतलब क्या है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन आप लोग बना रहे हो जिससे कि आपका करप्शन दूर हो रहा है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट पर्पज, करप्शन को बढ़ावा देके क्या होता है ना, डेवलपमेंट कम हो जाता है। जो पैसे एक्चुअल में गरीब लोगों के पास जाने चाहिए वो वहां पे नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन आप लोग बनाते हैं वो एंटी करप्शन या लीगल इंस्टीट्यूशन, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन जैसे कि सीबीआई हो गया या आपका ईडी हो गया। और लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कोर्ट ना, कोर्ट ऑफिसेस होते हैं, पुलिस स्टेशन होते, पुलिस होते हैं, ये क्या हो गया? आपके लीगल इंस्टीट्यूशंस हो गए। द बैंक मेक्स लो इंटरेस्ट लोन्स टू मेंबर नेशंस एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। अब बैंक क्या करती है? जो मेंबर नेशन है, जो जिन मेंबर ने मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाया है, उसमें जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उनको कम से कम ब्याज पे यहाँ पे कर्जा देती है। और ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि वो कर्जा जो है वो माफ भी कर देती है। अगर कोई देश किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उस लोन को रिपे नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे उसे माफी भी दे देती है। द IBRD कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज। ठीक है, ये माफ करने के बाद क्या है फ्रेंड्स? माफ ऐसे नहीं करती है, कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए हैं, आपको पॉलिसी, आपको कोई हेल्थ पॉलिसी के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया, तो वो पैसे आपको डाइवर्ट करने पड़े भूकंप से लोगों को बचाने के लिए। तो वहां पे आपको इस बात से ग्रांट मिल सकता है। ऐसे किसी भी पर्पज के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन को माफ नहीं करती है। The IBRD concentrates on middle income and credit toward the poor countries, whilst the IDA focuses on the world's poorest countries। तो इन दोनों, ये जो IBRD और आपका जो IDA है ना, ये पूरा आ गया आपका, ये
जो वर्ल्ड बैंक के 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन है ना जिनको मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है, उनमें से ये 2 है। तो इनको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। आईबीआरडी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और आईडीए होता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आईबीआरडी का मतलब क्या है? ये मिडल इनकम मतलब जैसे कि हमारा इंडिया क्या है? लोअर मिडल इनकम में आता है। तो मिडल इनकम कंट्री मतलब ऐसा देश होता है जहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जबकि जो इनकम है वो यहाँ पे 1136 डॉलर से लेके पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितना होता है? इतना होता है। और वन एक सेकेंड, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम इतना होगा तो देश गरीब कैसे होगा ना। पर कैपिटा इनकम नहीं, आपका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो किसके बीच में होता है? $1136 एंड वन 13,935 डॉलर। तो इन इस फिगर के बीच में जिस भी देश का जीएनआई आता है तो उसे बोलते हैं मिडल इनकम देश, ठीक है। और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज, क्रेडिट वर्दी मतलब क्या? जैसे हमारे कस्टम होते हैं क्रेडिट वर्दी, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल रेपुटेशन काफी स्ट्रांग होती है, काफी स्टेबल होती है, टाइमली अपने जो लोन लेते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, उसे टाइमली रिपे करते हैं और कंफर्टेबली रिपे करते हैं। मतलब कि वर्ल्ड बैंक के पास जब भी पैसे देने जाएगा तो वर्ल्ड बैंक को लगेगा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छा देश है, ये अपना लोन जो है वो रिपे कर देगा। फिर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ द 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर इन दी वॉशिंगटन। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद रखने हैं, इसके जो काम होते हैं वो भी याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। काम याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार आप लोग समझ जाओगे ना कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है, तो डेवलपमेंट एक इमेज आपके सामने आ जाएगी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से काम आते हैं, तो अपने आप क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है वहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेस द फॉलोइंग, तो कौन कौन सी एजेंसीज है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर दूसरा आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, इसकी फोटो निकाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा नंबर पे मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवें नंबर पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे मीगा क्या होता है और आईडीए क्या होता है। सॉरी, आईडीए नहीं देखेंगे अभी, यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि एक ये इसका रेफरेंस जो है ना वो नीचे से, अगर ये अच्छे से समझ पाओगे तो ये भी समझ पाओगे। तो इस यहाँ से लेके नीचे से हम लोग शुरू करेंगे। पहले देखेंगे कि आईसीएसआईडी क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द आईबीआरडी, आईडीए एंड द आईएफसी। तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग मेंबर है हमारी इंडिया। WBG मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप is owned by its own members who contribute to its basic share capital and have voting rights proportionate to their shareholding। मतलब कि सारे बहुत सारे देशों ने मिलकर यहाँ पे कुछ पैसे लगाए, जैसे कि आईएमएफ में लगाए थे और पैसे लगा के वहाँ पे कोटा मिला था। लेकिन यहाँ पे कोटा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको वोटिंग शेयर्स मिल जाते हैं। जितना आपका ज्यादा आपका पैसों में कंट्रीब्यूशन रहेगा उतने ज्यादा आपको वोटिंग राइट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। Membership confers basic voting rights that are common for all nations, but there are also additional votes that are contingent on the financial contributions to the organizations। तो बोल रहे हैं कि कोई भी मेंबर हो, जब वो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए जाएगा, उसका मेंबर बनने के लिए जाएगा, तो उसे कुछ बेसिक वोट यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब चाहे कितना भी गरीब देश हो, चाहे भी कितना भी डेवलप्ड देश क्यों ना हो, जब भी कोई जाएगा तो मान लीजिए एग्जाम्पल हर किसी को पांच 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 वोटिंग राइट्स, ये बेसिक वोटिंग राइट्स है। मतलब इतने तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, आप कितने भी पैसे दे दो। फिर उसके बाद जितना पैसा आप लोग डालोगे, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एडिशनल वोट आपको कब मिलेंगे? जब आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करोगे। मतलब एडिशनल कंट्रीब्यूशन, हाँ यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा पैसा वर्ल्ड बैंक को दोगे उतने ज्यादा एडिशनल वोट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं। आईएमएफ में ऐसा नहीं था, आईएमएफ में क्या था, आप जितना पैसा दोगे उतना वहां पे आपको कोटा अलोकेट होता था। फिर बोल रहे हैं as a result, members' votes have been weighted based on their contribution to the World Bank's financial resources। तो वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब वर्ल्ड बैंक को अगर लोन देना है तो वो पैसे कहाँ से इकट्ठा करता था? ये इस फीस से करता था। उसके साथ साथ वो अपने शेयर भी बेच के वहां से पैसे उठाता था। फिर ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे बने उनके? जो भी यहाँ पे एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था मेंबर्स के जरिए, वहां से इसके रिसोर्सेज बने।
वर्ल्ड बैंक ऑल्सो राइजेस फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, है ना। यहाँ पे क्या करता है वो कि अब जो बॉन्ड है, शेयर है, वो इश्यू करता है और उसके जरिए यहाँ पे पैसे जो है वो राइज करता है। फिर अब देखेंगे हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, तो इसको शॉर्ट में आईसीसीएसआईडी बोलेंगे। इट वाज फाउंडेड इन 1966 टू मीडिएट एंड रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड द स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या होता था ना फ्रेंड्स, इसका मेन, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन पर्पस क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट आप लोग इन्वेस्टमेंट कराते हो किसी दूसरे देश में, आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे, कहाँ पे जमीन खरीदी, बॉन्ड खरीदे, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई एक आदमी है, और उसने क्या किया, उसने जापान में जाके वहां पे जापान की एक पावर, बेसिक कंसेप्ट समझे, ठीक है। एक इन्वेस्टर है, उसने किसी देश में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनाई है और किसी कारण वहां पे डिस्प्यूट हो गई, ठीक है। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम, उसमें मीडिएटर बनने का काम करते हैं, उसे सेटल डाउन करने का काम करता है हमारा आईसीसीएसआईडी। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए एक इंडिया है, इंडियन कंपनी है हमारी, उसने क्या किया, जापान की एक एक जापान है और ये हमारी इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी ने क्या किया, जापान की कोई एक पावर प्रोजेक्ट कंपनी है, वहां पे उसने इन्वेस्टमेंट करा ली, उस पैसे देके वहां से शेयर्स खरीदे। अब क्या हुआ कि जापान की कंपनी ने क्या किया, उस इन्वेस्टर्स को ना बताते हुए, उसकी कोई राय ना लेते हुए, एकदम मतलब आप गलत तरीके से उस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं ना, बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट खड़ी हो गई ना। अब ये डिस्प्यूट में क्या हो जाएगा, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए और ये होस्ट कंट्री हो गई, होस्ट गवर्नमेंट हो गई। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्प्यूट हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के लोकल कोड का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक कोड, जापान का कोड बोलेगा कि जापान सही है और इंडियन जो हमारा इन्वेस्टर्स है उस वो बोलेगा कि नहीं हमारा इन्वेस्टर सही, उसका कोड बोलेगा। तो यहाँ पे आपका जो लोकल कोड होते हैं उनका रोल नहीं आता, यहाँ पे रोल आता है आपका आईसीएसआईडी का, ठीक है। तो इसी पर्पज के लिए आईसीएसआईडी को बोला गया था, क्योंकि ये क्या करता है ना, किसी के भी भेदभाव नहीं करता है, जो सही है वो सही है, और सिचुएशन के मतलब जो यहाँ पे उसके लिए सभी देश जो है वो एक समान है, ठीक है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ एंड सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, हमने देखा कि इसे वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। इट इज एटोनोमस, एटोनोमस मतलब कि इसे कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, ये अपने रूल्स खुद बनाती है और खुद ही डिसीजन लेती है। मल्टीनेशनल स्पेशलाइज्ड एंटिटी, मल्टीनेशनल मतलब ये अलग अलग देश इसके मेंबर है। established by a treaty negotiated by the executive directors of the International Bank for Reconstruction and Development and signed by member। वही बात कर रहे हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया क्या कैसे किया था, कि निगोशिएशन हुआ था, मतलब कि निगोशिएशन मतलब मतलब कि हाँ ये इसके रूल्स रेगुलेशंस हो गए, इसको ऐसे फॉर्म करेंगे वैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे निगोशिएशन हुआ था जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारे आईबीआरडी के, और उसके साथ साथ जो भी मेंबर है, मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स है और जो मेंबर कंट्रीज के हमारे जो मेंबर गवर्नमेंट है, उन सारे लोगों ने यहाँ पे नेगोशिएशन किया और इसकी स्थापना की थी, ताकि वो क्या कर सके, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है और जो नॉन कमर्शियल रिस्क है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो दूसरा पार्ट, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है यहाँ पे मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, जिसे हम इन शॉर्ट बोलेंगे मीगा, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म भी याद रखना है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एजेंसी है या एसोसिएशन है, क्या है, ये एजेंसी है। अब ये मीगा में क्या होता था ना, इट encourages फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो यहाँ पे क्या होता था, ये इंश्योर करने की कोशिश करती थी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, है ना, उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो फॉरेन कंट्रीज है वो वहाँ पे जाए, कंपनीज लगाए, उनके शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, जिसकी वजह से उनके क्या हो जाएंगे ना, जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ेगी और उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर क्या होगा ना, अगर नॉन कमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क अगर आ जाती है तो उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। एग्जांपल से समझेंगे कि कौन कौन से, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है, ये है हमारी इंडियन कंपनी, उसने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी के, मान लीजिए जापान ही लेंगे, जापान की एक फैक्ट्री है, वहां पे इसने पैसे लगाए, वहां पे इसने इन्वेस्टमेंट किया, और जापान में क्या हुआ ना कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे कुछ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लॉस हो गया। तब वो जा सकता है मेगा के पास, ठीक है, मेगा के पास जाके उसे यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको न्याय यहाँ पे मिल जाएगा। अब पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोला कि पॉलिटिकल रिस्क या कमर्शियल रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए आपके देश में वॉर छिड़ गई, कोई सिविल डिस्बर्स मतलब डिस्टर्बेंस हो गया, या आपकी करेंसी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन आ गए आपके, ना आप लोग पैसे जो है लिमिटेड या ट्रांसफर कर पाओगे,
या आपने कोई मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रीच कर दिया, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई पाने के लिए आप मेगा के पास जा सकते हो। एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स ऑन हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है, कैसे आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो इन्वेस्टर्स को, इसके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस देती है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू सप्लीमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सोर्सेज इन डेवलपिंग नेशंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। तो वही कि जो पब्लिक मतलब पब्लिक लोग भी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, जो गवर्नमेंट है वो भी इसके पास जा सकते हैं मीगा के पास, और जो प्राइवेट कंपनी से लोग हैं वो भी मीगा के पास जा सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल है तो। Its international nature and sponsorship by advanced and developing countries were perceived as boosting trust among those who were willing to invest across। एक सेकंड फ्रेंड्स, इस लाइन को दोबारा से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, एक सेकंड। तो कहाँ पे थे हम, हाँ, इट्स इंटरनेशनल नेचर एंड स्पॉन्सरशिप बाय एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेर परस्यूड एज अ बूस्टिंग ट्रस्ट अमंग दोज हु वेर विलिंग टू इन्वेस्ट अक्रॉस द बाउंड्रीज। तो बोल रहे हैं कि इसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारे देश मिलकर इसे चला रहे हैं, और स्पॉन्सरशिप मतलब कि इसको स्पॉन्सर किसने किया है, एडवांस्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने, मतलब बहुत सारे पॉसिबल देश है जिनके साथ हम लोग व्यापार करें, जिनके साथ हम लोग रेगुलर जा आ रहे हैं, वही इसके मेंबर कंट्रीज है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बूस्टिंग ट्रस्ट, मतलब यहाँ पे एक भरोसा है इन्वेस्टर्स का कि कोई बात नहीं, अगर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारे पैसे अगर हमें कोई नुकसान हो जाता है तो वीगा जो वर्ल्ड बैंक है, हम उनके पास जाके हम उनसे न्याय मांग सकते हैं, ठीक है। थ्रू foreign direct investment in developing nations, the organization aspires to stimulate economic growth, eliminate poverty and enhance the people's life। तो अगर एफडीआई बढ़ेगा तो हमने बहुत बार देखा कि एफडीआई के फायदे क्या क्या होते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर एफडीआई बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गरीबी दूर होगी, है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अब दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आएगी, शेयर खरीदेगी, बॉन्ड खरीदेगी, तो टेक्नोलॉजी लाएगी, या मतलब नई 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 टेक्नोलॉजी लाएगी यहाँ पे, कंपनीज खड़ी करेगी, लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए शुरू एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक को किस कहाँ पे फॉर्म किया था, तो ब्रिटेन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ उसे स्थापित करने की बात की गई थी। तो जो हमारा दूसरा जागतिक महायुद्ध हुआ था उसके बाद जो हानि हुई थी उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रिबिल्ड करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था। तो वो काम पूरा होने के बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना काम कहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, वो चाहती थी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी यहाँ पे गरीबी दूर हो। तो वर्ल्ड बैंक एक सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है हमारी दुनिया में, ठीक है। ये आपको क्या करती है, ये आपको फाइनेंशियल रिसोर्स सोल्यूशन भी देती है, उसके साथ साथ अगर आपको पॉलिसी मतलब आपको पॉलिसी बनानी है डेवलपमेंट पर्पज के लिए तो यहाँ पे आपको लोन दे देगी। फिर वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटीज हमने देखी कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे सकता है, तो ये एक्टिविटीज एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए एक्टिविटीज जैसे कि आपकी सर्व शिक्षा अभियान हो गया, आपका वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होगा, ये सारे काम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सारे काम है कि आपकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक में 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस आती है जिनको मिला के हमारा वर्ल्ड बैंक बनता है। तो वो 5 इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से हैं? आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, पांचवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ठीक है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉन्ग फॉर्म कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वेस्टमेंट है या इंटरेक्शन है या क्या है, ये सारे वर्ड भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बता रखा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो हमने देखा कि आईसीएसआईडी क्या होता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल किसी दूसरे देश में जब कोई कंपनी या कोई आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट कराता है और वहां पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, हमारा आईसीएसआईडी करता है। फिर हमने देखा कि मीगा, मीगा क्या होता है कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको गारंटी देता है कि कोई बात नहीं, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू होता है या कोई कमर्शियल रिस्क आती है तो उसके अगेंस्ट हम लोग आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक भरोसा हो जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे आसानी से पैसे जो है लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।